नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार सरकार ने गृह विभाग ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तबादला किया और विभाग की आरक्षी शाखा द्वारा देशाम आदेश जारी किया गया, जिसमें 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की जानकारी दी गई। और जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार और वहीं समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हरप्रीत कौर और गया एसएसपी आदित्य कुमार के नाम शामिल हैं। और साल 2004 बैच के आईपीएस विनय कुमार को मगध रेंज का नया आईजी बनाया गया है और वहीं साल 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी हरप्रीत कौर को गया का एसएसपी बनाया गया, जबकि इन पदों पर पहले से पदस्थापित अमित और आदित्य कुमार का नया पदस्थापन फिलहाल वोटिंग में है। और वहीं इन्हें केवल कहां जिम्मेदारी दी जाएगी अभी ये तय नहीं किया गया। और वहीं सूत्रों की माने तो मगध रेंज के आईजी अमित और गया के एसएसपी आदित्य कुमार के बीच रार टन गई थी और एक ही क्षेत्र में अहम पद पर होने के बावजूद दोनों आपस में लड़ रहे थे और ऐसे में सरकार ने दोनों का एक साथ तबादला कर दिया। फिलहाल सरकार ने दोनों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग का पद दिया है और वो अगले पदस्थापन का इंतजार करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के 1,35,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से उनकी मांग को पूरा करने का आग्रह किया और साथ ही रेल मंत्रालय से भी आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक परीक्षा और एनटीपीसी के लिए करीब 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा करें। और सुशील मोदी ने कहा कि ग्रुप डी के पहले एक परीक्षा लेने का 2019 में प्रावधान किया गया था, लेकिन 24 जनवरी को अचानक 2 परीक्षा लेने की घोषणा की गई और उसी प्रकार एनटीपीसी की परीक्षा का परिणाम 20 गुना के बजाय 11 गुना रिजल्ट ही प्रकाशित किया गया और एक ही एक छात्र का नाम 3-3 जगह शामिल है। और वहीं ग्रुप डी की 2 के बजाय एक परीक्षा ली जाए और एनटीपीसी परीक्षा में शामिल और 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि सरकार की घोषणा के अनुसार 20 गुना परिणाम घोषित किया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि आरआरबी की मनमानी से नाराज छात्रों ने खूब आंदोलन किया था और ट्रेन भी जला दी गई थी और कई जगह रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया था। और उसी बीच सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी और हंगामे के बीच मंत्री से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने छात्रों को आश्वस्त किया था कि ग्रुप डी की 2 की बजाय एक परीक्षा ही होगी। और वहीं एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिट रिजल्ट के आधार पर जल्द घोषित किए जाएंगे। और वहीं कल तक लगातार बीजेपी को ललकारने वाले और अपने आप को एनडीए से अलग बताने वाले मुकेश सैनी ने यूटर्न मारा है और जिस विधान परिषद के चुनाव को लेकर मुकेश सैनी बवाल मचा हुआ था और अब उसी विधान परिषद के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया है और एनडीए गठबंधन के साथ रही वीआईपी पार्टी को विधान परिषद चुनाव में सीट से वंचित कर दिया गया। और अब मंत्री मुकेश सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधान परिषद में अपनी पार्टी के भागीदारी को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है और साथ ही अपने पत्र समाजवाद की दुहाई भी दी है। और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से लिखे गए पत्र में लिखा है कि पाटलिपुत्र की धरती हमेशा से सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकतंत्र में भागीदारी का साक्ष्य रहा है और लोकतंत्र में भागीदारी के अनुरूप जनप्रतिनिधि का चुनाव लोकतंत्र की मूल आत्मा है और ये भागीदारी अनुपातिक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसारात्मक होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के नेता कर्पूरी ठाकुर के विचारों को उल्लेखित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आज के अनुरूप, आज के समय अनुकूल, प्रासंगिक हो, इसके लिए चुनाव में उनकी पार्टी की भागीदारी होनी आवश्यक है।
और इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के जनप्रतिनिधियों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना अति आवश्यक है और इसलिए नीतीश कुमार से ये गुजारिश है कि समाज के सारे वर्गों को लेकर चलने के साथ ही बिहार विधान परिषद में आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करें। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने पार्टी के एजेंडे को साफ करते हुए कहा कि पार्टी पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के हक में लड़ रही है और पार्टी विधान परिषद चुनाव में अपनी भागीदारी भी मांग रही है। इसके लिए पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और अगर भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो वीआईपी पार्टी बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीटों पर अपने प्रतिनिधि उतारेगी। भागलपुर में इंटर बोर्ड की परीक्षा देने आई छात्र ने बुधवार को एक बच्ची को जन्म दिया और सुखराज राय उच्च विद्यालय नाथनगर की छात्रा रूपा कुमारी दूसरी पाली में इंटर मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में परीक्षा देने आई थी और वहीं बताया जाता है कि परीक्षा के बीच ही उसे दर्द उठा और पूछने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बाद केंद्र अधीक्षक ने सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल भिजवा दिया और वहां डॉक्टरों ने सुरक्षित प्रसव कराया और उसने 3 किलो की स्वास्थ्य बच्ची को जन्म दिया है और बच्ची के जन्म पर एग्जाम सेंटर पर ही जलेबी बांटी गई और वहीं डीओ ने उसे जून में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी और इंटर स्तरीय उर्दू बालिका विद्यालय आसंदपुर के केंद्र अधीक्षक अंबिका प्रसाद ने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे परीक्षार्थी रूपा कुमारी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और इसके बाद तुरंत मैंने एसडीएम और दोनों को फोन किया और वहीं जिला प्रशासन ने तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भेजी और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे उसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और इसके बाद परीक्षा खत्म होते ही स्कूल में जलेबी बांटी गई और खुशी मनाई गई। और वहीं बिहार के गोपालगंज में बदमाश इस तरह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे और वहीं घटना गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भटवालिया राम जानकी मंदिर की है जहां चोरों ने राम जानकी मंदिर में रखी हुई प्राचीन काल की बेशकीमती राम जानकी की मूर्ति को चुरा लिया और गुरुवार की सुबह इसकी जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई और मंदिर से चोरी की गई दोनों राम जानकी की मूर्ति अष्ट धातु से बनी थी और वहीं बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह मंदिर में तैनात पुजारी हरेंद्र पर्वत हर दिन की तरह पूजा पाठ करने पहुंचे तो मंदिर के प्रांगण का गेट खोलने के बाद जब उनकी निगाह मंदिर के द्वार पर गई तो उनके होश उड़ गए और दरवाजे में लगा ताला टूटा था और दरवाजा खुला हुआ था और अंदर गए तो देखा कि मंदिर के अंदर रखी प्राचीन काल की राम जानकी मूर्तियां अपने स्थान से गायब थी और इधर प्राचीन धातु की मूर्तियां गायब होने की जानकारी पुजारी ने स्थानीय थाने को दी और पुलिस को भी दी और वहीं इसके बाद मांझागढ़ थानाध्यक्ष विशाल आनंद पुलिस बल के साथ पहुंचे और मंदिर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और वहीं काफी देर तक पुलिस खेत और जंगल झाड़ियों में गायब हुई और मूर्तियों को ढूंढने में जुटी रही। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली जिसको लेकर बवाल मचा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने इन दोनों नेताओं पर हमला बोला और गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी और मुकेश सैनी भागकर कहां जाएंगे और अभी उन्हें जो सम्मान मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। वहीं मुकेश सैनी को एमएलसी की सीट क्यों दी जाएगी और मंत्री बना दिया गया काफ़ी है और उनके जितने भी कैंडिडेट थे सभी बीजेपी के थे और वो निकल जाएं दल से और उनका हीरोपनी खत्म हो जाएगा। और वहीं जीतन राम मांझी को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि मांझी जी समझदार व्यक्ति, उनको मंत्री बनाया गया और बेटे को लाया गया है लेकिन बहुत कुछ खोजेंगे तो नहीं ना मिलेगा और जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाइए, इसलिए सरकार नहीं टूटने वाली और सरकार आराम से 5 साल तक जमकर चलेगी। अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब
बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? अरे नीतीश कुमार विष्णुपद थाना क्षेत्र के गुगरी टांड मोहल्ले में देर रात अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक अजय कुमार के घर पर पिस्तौल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। और बैंक प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि गोदरेज में रखे गहने और पैसे सहित कुल 3 से 4 लाख रुपए की डकैती हुई है। और लूटपाट के दौरान हाथापाई में अजय कुमार की पत्नी और बेटे को चोट भी लगी है और पत्नी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और घायल बैंक प्रबंधक की पत्नी रिंकू कुमारी ने कहा कि रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक उसके बेटे के कमरे से रोने की आवाज़ आई और आवाज़ सुनकर वो बेटे के कमरे में गई, जहां देखा कि 3 अपराधी हैं और 2 अपराधियों के हाथों में लोहे की रॉड है और वही एक अपराधी उसके बेटे पर पिस्तौल तान कर रखा है। और ये देखकर रिंकू अपराधियों से भिड़ गई और शोर होने के बाद बैंक प्रबंधक अजय कुमार भी कमरे में पहुंचे, जहां देखा कि मारपीट और हाथापाई हो रही। और इस घटना में रिंकू कुमारी और उसका बेटा राजकुमार घायल हो गया और घायल रिंकू कुमारी ने भागने के क्रम में एक अपराधी को पकड़ लिया और महिला ने कहा कि पकड़ा गया अपराधी पास का ही रहने वाला है। और वहीं दूसरा अपराधी विशाल केवट है, जो पड़ोसी है। और इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर विष्णुपद थाने की पुलिस भी पहुंची और वहीं घायल रिंकू कुमारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और पकड़े गए अपराधी को पुलिस अपने साथ थाने ले गई और उससे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद अन्य बदमाशों की पहचान भी कर ली जाएगी। बिहार में 7 फरवरी से सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे और कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद बीते मंगलवार को सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिया और सबसे बड़ी बात है कि पूरी क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और ऐसे में एक बार फिर से ऑफलाइन कक्षा की व्यवस्था फिर से बहाल हो जाएगी। और वहीं इससे पहले कि आपको बता दें कि हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। और विजय चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे और 100% उपस्थिति होगी और शिक्षा विभाग यही चाहता है। और बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी थी और इसको देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं कोरोना के केस घटने के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग संस्थानों की ओर से मांग की जाने लगी कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। और वहीं बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा की शुरुआत हुई है और इस बीच मोतिहारी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया और जिले में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 54 केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत हुई। लेकिन महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के दौरान बवाल हो गया। पहले तो समय पर छात्रों का प्रश्न पत्र ही नहीं मिला और जब मिला तो परीक्षा देते देते सेंटर पर अंधेरा पसर गया और कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ियों से लाइट जलाई गई, तब जाकर छात्रों ने एग्जाम दिया। और इधर निर्धारित समय के बाद विलंबन से परीक्षा शुरू होने के कारण केंद्र के बाहर अभिभावक और अंदर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे और जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी के कारण 4 बजे तक परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र और कॉपी का वितरण नहीं हो सका था और दूसरी पाली का समय दोपहर करीब 1:45 से 5 बजे तक का था। और पहले दिन द्वितीय पाली में आर्ट्स और वोकेशनल कोर्स में परीक्षार्थी की हिंदी की परीक्षा थी और परीक्षा केंद्र के अंदर हंगामा और बाहर परीक्षार्थियों के अभिभावकों की हंगामा की सूचना के बाद मौके पर मोतिहारी सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार यादव पहुंचे और इसके बाद परीक्षा शुरू हो सकी। और अंधेरा होने पर जनरेटर की रोशनी में परीक्षा ली गई और वहीं बरामदे में बैठे अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के लिए पुलिस की लाइट से जलाकर रोशनी दिखाई गई। बिहार में कोरोना वायरस के ग्राफ में लगातार कमी आ रही है और हर दिन एक्टिव केस भी घट रहे और इस बीच राजधानी पटना में नए मरीजों की एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और 24 घंटे में पटना में 228 नए केस मिले, जबकि इसके पहले सिर्फ 108 नए केस मिले थे। और बुधवार को राज्य में कुल 799 नए मरीज मिले
और इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,752 हो गई और मंगलवार तक एक्टिव मरीजों की संख्या 4,723 थी। और राजधानी के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एम्स पटना में बुधवार को 6 हफ्ते के बच्चे समेत 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और एम्स के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि मसौड़ी के रहने वाले 35 वर्षीय युवक और सैदपुर निवासी 40 वर्षीय पुरुष पटना जिले के निवासी थे और 6 हफ्ते के जिस बच्चे की मौत हुई वो औरंगाबाद का निवासी था और 31 जनवरी को उसे ब्लड कैंसर के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और इलाज के क्रम में वो कोरोना संक्रमित हुआ था। और वहीं वैशाली की मौत भी हुई जिसमें वो 64 साल की महिला थी। और वहीं एक छपरा के 40 वर्ष से संक्रमित शख्स की भी कोरोना वायरस से जान चली गई। और वहीं बिहार में मौसमी प्रभावों को देखते हुए पटना मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है और बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और मेघ गर्जन के भी आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में पछुआ हवा से ठंड के प्रभाव के साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने वाला है और इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा और एक दो जगहों पर घने स्तर का कोहरा देखने को मिला। और मौसम विभाग का कहना है कि 4 फरवरी के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। और बेगूसराय का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे आने के साथ 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे आने के कारण 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं कई शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।